आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जून 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ अपडेट देखिए। जगन्नाथ रथ यात्रा के उड़ीसा पुरी से लेकर गुजरात अहमदाबाद तक आस्था का जन सैलाब दिखा। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आस्था और परंपरा का यह अद्भुत संगम है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी और बीते दिन कुछ दूरी पर जाकर रथ यात्रा रुकी। अब आज फिर से शुरू होगी। बलभद्र और सुभद्रा के रथ खींचे गए और इस रथ यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ में जब एम्बुलेंस पहुंच गई थी तो एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए भी ह्यूमन चेन बनाई गई। रथ यात्रा के दौरान मानवता की यह अनोखी मिसाल दिखी। 15 स्वयंसेवकों ने एम्बुलेंस के लिए राह बनाई। लाखों की भीड़ भी नहीं बनी बाधा। यह तस्वीरें देख सकते हैं आप। जब रथ यात्रा निकल रही थी, लाखों भक्तों की भीड़ थी। उस दरमियान एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता दिया गया। मानव श्रृंखला बना करके गुजरात अहमदाबाद में तो तकरीबन 9:00 बजे मंदिर पहुंचे तीनों रथ। वैसे भगवान जगन्नाथ के ठाट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोने के झाड़ू से उनकी साफ सफाई होती है। रथ यात्रा के मार्ग को भी शुद्ध और पवित्र किया जाता है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि के दिन उड़ीसा के पुरी में यह भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास धार्मिक महत्व है और गुजरात अहमदाबाद में एक घटना भी हो गई। रथ यात्रा के दौरान डीजे की तेज आवाज से हाथी बेकाबू हो गए और सड़कों पर भागने लगे। यह कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीजे और सिटी की आवाजों से एक हाथी भड़क गया, बैरिकेड तोड़कर संकरी गली में भागा। हालांकि फिर वन विभाग ने काबू कर लिया था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो चलिए जय जगन्नाथ नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अपना आज की खबरों की तरफ देखिए। अगला बड़ा अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील करने का संकेत दिया और इस संकेत की वजह से हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार भी। ट्रंप के बयानों से लगता है कि भारत अमेरिका के बीच जल्द ही बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने कल ही चाइना के साथ डील साइन की और अब हमारी भारत के साथ होने वाली है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का भी कहना है कि भारत को व्हाइट हाउस से अपने लिए जरूरी फैसलों की जानकारी मिलती है। चलिए खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 7 दिवसीय वीआरआर नीलामी आयोजित की। 5.5% भारी औसत दर पर 84,975 करोड़ स्वीकार किए हैं। और खबर आ रही है जीएसटी के मोर्चे पर जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। ऑटोमेटिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जल्द ही शुरुआत की जाएगी। सरकार यह नई जीएसटी प्लानिंग व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना है कि जल्द ही जीएसटी 2.0 सिस्टम लागू होगा, जिससे कारोबारियों को राहत मिलेगी। भारत में जल्द ही एक नया टैक्स रिफॉर्म हो सकता है। चलिए खबर देखिए। गुजरात के जामगर में बन सकती है ओएनजीसी की नई रिफाइनरी। सऊदी अरब करेगा क्रूड ऑयल की सप्लाई। और अगली बड़ी खबर देखिए। भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया, ड्रैगन यानी चाइना की। इससे टेंशन बढ़ेगी। चीन और ताइवान से आने वाली इन चीजों पर शुल्क लगा दिया है। दरअसल चीन और ताइवान से प्लास्टिक मशीनों पर भारत ने लगाया एंटी डंपिंग शुल्क। इससे हमारे देश के घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह शुल्क घरेलू